BSc PCM सेकेंड ईयर यूनिट 3 बुक 3 लेक्चर 16 बाय ट्विंकल। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसे उसमें एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट करते थे कि उसमें पहले एटॉमिक डायपोल्स नहीं होते थे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते थे तो उसमें डायपोल एग्जिस्ट करने लगते थे। उसमें एटॉमिक डायपोल सेम उसी पैटर्न में एग्जिस्ट करेंगे जैसे आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट आता है, द एटॉमिक डायपोल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइंग इन सेम डायरेक्शन इन स्मॉल वॉल्यूम। तो देखिए, जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हमारे एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट करने लगते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो इसमें कुछ डायपोल्स ना इस डायरेक्शन में रहेंगे और कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन स्पिन इस डायरेक्शन में रहेगी, कुछ इसमें और कुछ इसमें। तो जैसे स्मॉल वॉल्यूम में एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है तो हम इसे डिनोट कर देंगे कि ये हमारा डोमेन है, ठीक है। तो इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइंग इन सेम डायरेक्शन, कि वे एक ही डायरेक्शन में हमारे क्या हो जाए, अलाइंग हो जाएं। इसे ही बोलेंगे हम अपने डोमेन्स। और इन डोमेन्स का साइज़ क्या होता है, 1 मिलीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इस टाइम में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, सारे रैंडमली अरेंज थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स स्पिन। तो जब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो कुछ हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में हो गए, कुछ हमारे इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस। तो इस तरीके से इसमें हमारे 4 सेक्शन डिवाइड हो गए। इन 4 सेक्शंस को हम बोलते हैं डोमेन्स बोलते हैं। तो इसमें 4 डोमेन्स बन गए, एटम्स इन ईच डोमेन। तो एटम अगर हमारा डोमेन साइज 1 mm का होगा तो उसके अंदर जो एटम्स के अंदर जो डोमेन्स डिवाइड होगी 10⁻11 हमारे डोमेन उसके अंदर डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन ग्रोथ। तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई तो ये सारे डोमेन्स में जो इलेक्ट्रॉन स्पिन थे डिफरेंट डायरेक्शन में, सबके सब हमारे इस डायरेक्शन में अलाइन होने की ट्राई करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी इसमें थे, अभी इस वाले पे फोर्स लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाएंगे। ई वाले पे भी हमारे फोर्स लगेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाएंगे, और इस पे भी। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये अलाइंग हो गए, अब ये देखिए थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हो गया इन वाले का, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई रखी है यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही है तो इस डायरेक्शन में अलाइंग हो रहे हैं। ये वाले भी इसकी फील्ड में और ये वाले भी थोड़े से अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में हमारे अलाइंग होते चले जाएं। तो देखिए ये वाला जो डोमेन है जो इसी की डायरेक्शन में था, ये इसका साइज़ ग्रो करेगा क्योंकि ऑब्वियसली सारे के सारे इसी डायरेक्शन में हो गए, तो यही डोमेन जो है ये डोमिनेट करेगा हमारा। तो सिमिलरली इस डोमेन का साइज़ बढ़ेगा, बाकी सबका घट जाएगा क्योंकि सारे के सारे इसी की डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इनका जो मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन में हमारा होना इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज़ करे जा रहे हैं इसमें। तो ये वाला और मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये वाला डोमेन साइज़ ग्रो हो गया, ये वाला स्मॉल हो गया, ये वाला और ये वाला, क्योंकि सारे के सारे इसी की डायरेक्शन में हमारे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो आयरन में भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है, कोबाल्ट में भी और निकल में भी। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो एटॉमिक डायपोल है एग्जिस्ट एंड आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। तो जो एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट करते हैं और अलाइन करते हैं एक ही डायरेक्शन में इन स्मॉल वॉल्यूम, उसे क्या बोलते हैं हम, डोमेन्स बोलते हैं। फिर क्या आता है, दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे जो डोमेन्स बनते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट आएगा कि अगर इसमें हमारे डोमेन्स उसके डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्पिन होंगे तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें साई, जो हमारी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो क्या होगी, पॉजिटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि उसमें कितने स्ट्रांगली वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करता है। अगर कोई हम नॉर्मल सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और क्या होगी, लार्ज। अब यहाँ देखिए m = साई h। अब ये जो साई की वैल्यू है 10⁻³ होगी हमारी, और जितने ही अगर हमारी साई की वैल्यू लार्ज होगी तो उतना ही हमारी मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी उस सब्सटेंस में। तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है 10⁻³। अब देखिए यहाँ पे μr, ठीक है, परमिएबिलिटी। अब ये क्या होगा हमारा 1 + साई, और इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेशन होगी 1000 के इक्वल। μr क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारा लार्ज होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है हमारा, हमने कोई भी सब्सटेंस उसमें रख दिया, यहाँ पे क्या है हमारी वीक है और यहाँ पे क्या है हमारी स्ट्रॉन्ग है।
तो हमारे नॉन, ये कैसी होगी, वीक से स्ट्रॉन्ग है तो कौन सी फील्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कहीं पे कम है कहीं पे हमारी ज़्यादा फील्ड लगी हुई है। तो अगर हमने इन सब्सटेंस को यहाँ पे रख दिया है तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है। तो मटेरियल हमारा इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड बिकम वेरी डेंस इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनसाइड की बात करें कि अंदर कैसी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करना चाहें अपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, तो ये जो फील्ड लाइन है, ये जो हमारी फील्ड लाइन जो अपेयर हो रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपेयर होंगी इसके अंदर से। तो जितने ज़्यादा अंदर से क्रॉस करेंगी उतना ही वो क्या होगा, डेंस होगी, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अ मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट पैरामैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट। तो जैसे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन रहती है उसके अंदर, और हमारा सब्सटेंस कैसा बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट। और इसी प्रोसेस को, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रहे, वो हमारा परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जांपल है अलनिको एलॉय। ये जो अलनिको है ये कैसे बना है, ये हमारा एलॉय है एल्यूमिनियम का, निकल का और कोबाल्ट का एंड कॉपर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैग्नेटाइजेशन डिसअपेयर। अगर किसी भी मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट रहती है, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अगर मैग्नेटाइजेशन डिसअपेयर हो जाती है तो वो सब्सटेंस क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उनका एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, जिसमें नहीं रहती है वो सॉफ्ट आयरन, और जिसमें परसिस्ट कर जाती है वो कैसे हो जाते हैं, हमारे हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद आता है पॉइंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाए, मैंने बताया था टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, वो रैंडमली हमारे वाइब्रेट करने लगते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहेंगे तो हमारा डायपोल मूवमेंट भी, हमारा डोमेन्स भी नहीं रहेंगे और डायपोल मूवमेंट भी नहीं रहेगा। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि वो रैंडमली हमारे ये जितने भी इसके अंदर हमारे डोमेन्स थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन थे, और टेम्परेचर बढ़ाने से ये सारे हमारे डिसअलाइन हो जाते हैं। तो हमारे ना तो डोमेन्स रहते हैं उसके अंदर, ना ही हमारे क्या होता है कि ना ही वो डायपोल्स हमारे उस सब्सटेंस के अंदर हमारे एग्जिस्ट कर पाते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो एट सम पॉइंट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। नाउ जिस टेम्परेचर पर हमारा ये फेरोमैग्नेटिज्म, हमारा पैरामैग्नेटिज्म में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, फेज ट्रांजिशन, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर। क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका जो डोमेन्स अलाइंग हैं वो हमारे चेंज होने लगेंगे, वो हमारे पैरामैग्नेटिक में डिसअलाइंग होकर पैरामैग्नेटिज्म हमारे बन जाएंगे। इसी टेम्परेचर को बोलेंगे हम क्यूरी टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल है आयरन, और इसकी वैल्यू है 10643 केल्विन। आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। अब देखो टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो गया और हमारा मटेरियल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, साई की वैल्यू हमने क्या बताई थी, C = T - TC, जहाँ पे हमारा T क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, और TC क्या रहा है, हमारा वो टेम्परेचर जिस पे हमारा सब्सटेंस क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन कर रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म हमारा बन जा रहा है। तो इसकी वैल्यू है साई = C/T - TC, और C क्या है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, TC वैल्यू हमारा सॉफ्ट आयरन के लिए 1043 केल्विन है। ये इसका वो टेम्परेचर है जिस पे हमारा वो फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो रहा था।